डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जंगली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ में मैं आपको ढेर सारे इसके टिप्स बताऊंगी जिससे आपके चावल कभी भी खराब नहीं होंगे और आपके चावल खिले खिले बनेंगे। बहुत ही आसान चीजें हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जिससे आपको देखने में को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चले आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करके रखा हुआ था। ऑयल मैंने 1 डेढ़ कप लिया था और इसमें मैं 3 कटे हुए प्याज ऐड करूंगी और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ब्राउन करेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है, लो नहीं रखना। और आपने जो प्याज हैं उनको गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज हमारे जब तक ब्राउन हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने देखें प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था। तो अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इसको भी हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। ये देखें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, तो अभी हम इसमें चिकन को ऐड कर लेंगे। 1 kg मैंने चिकन लिया था और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच को हम अच्छे से हिला लेंगे। चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि जब तक आप जो भी चीज है आपकी, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे वो आपका चिकन है, जब तक आप उनको एक प्रॉपर टाइम नहीं देते उनका टेस्ट नहीं निकलता। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जल्दी ना किया करें, आप अपनी चीजों को एक प्रॉपर टाइम दिया करें, क्योंकि ये प्रॉपर टाइम चीजों को देने से ही चीजें अच्छी बनती हैं। यहाँ पे मैं 3 कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी और 2 टेबल स्पून में इसमें दही ऐड करूंगी। अच्छा, ये जो दही होता है इसको ऐड करने से एक तो आपके जो राइस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और दूसरा जो आपके राइस हैं वो बहुत ही जूसी जूसी बनते हैं। इसीलिए आपने दही जो है इसको लाजमी ऐड करना है। 1 टेबल स्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें क्रश चिली ऐड करूंगी। क्रश चिली से जो टेस्ट होता है राइस का वो बहुत अच्छा आता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि पुलाव में आप क्रश चिली थोड़ी सी लाजमी ऐड किया करें। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको कवर कर कर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट गल चुका था, तो अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मेरे पास 1 kg राइस है तो इसलिए मैं 2 लीटर पानी ऐड करूंगी। पानी हम ऐड करेंगे और उसके बाद ही हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों को आपने पहले ऐड नहीं करना। ये बंद गोभी मैंने ली है, इस तरीके से मैंने चॉप किया हुआ है बड़े बड़े स्लाइस में, तो वो हम ऐड करेंगे। आपने बंद गोभी को पहले ऐड नहीं करना। एक मैंने इसमें कटी हुई जो क्रश की हुई गाजर थी वो ऐड करूंगी। आपने सब्जियों को पहले ऐड नहीं करना, आपने बिल्कुल इस पार्ट पे सब्जियों को ऐड करना है, क्योंकि हमने सब्जियों को फुल पकाना नहीं होता। एक हम इसमें शिमला मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे। सब्जियों को आपने इस पार्ट पे आपने ऐड करना है, आपने सब्जियों को फुल पकाना नहीं है, क्योंकि जंगली पुलाव में सब्जियां थोड़ी सी कच्ची कच्ची ही अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए आपने इनको सिर्फ एंड वाले पार्ट में ऐड करना है। ये देखें अभी हमारी जो सब्जियां हैं 2-3 मिनट बाद ऐसे हीट अप हो चुकी थी, तो अभी हम इनमें राइस ऐड करेंगे। देखें पानी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था, तो अभी हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। ये देखें कच्ची कच्ची आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल मैंने इनको पकाया नहीं है। आपने सब्जियों को फुल पकाना नहीं है, इस तरीके से आपने इनको कच्चा कच्चा ही रहने देना है। अभी हम इनमें राइस ऐड करेंगे। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तो अभी हम इसमें
राइस ऐड करेंगे। अच्छा, आप कोशिश किया करें जब भी आपने राइस बनाने हो, बिरयानी बनानी हो, पुलाव या कुछ भी बनाना हो, तो आप कोशिश किया करें कि आप राइस को 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रखा करें, क्योंकि जब आप राइस को ज़्यादा देर पहले भिगो के नहीं रखते तो आप जब पानी ऐड करते हैं चावल के हिसाब से, तो आपके चावल कच्चे रह जाते हैं। सारे मैंने राइस इसमें ऐड कर दिए थे। अभी आपने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से चम्मच को हिलाना है, ज़्यादा नहीं चम्मच हिलाना है, और इसको हम पानी को ड्राई करेंगे। देखें, सब्जियां हमारी माशाल्लाह कितनी अच्छी फ्रेश फ्रेश नजर आ रही हैं, ये देखें। और अभी हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखें, पानी हमारा ड्राई होना शुरू हो चुका था। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए और कवर करके रखेंगे। ये देखिए, हमारा पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हम दम नहीं लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे जो है दम लगाना है, क्योंकि बाज लोग होते हैं वो पानी अभी होता ही है तो वो जो होता है दम लगा देते हैं, तो उससे जो उनके राइस होते हैं वो नीचे से गल जाते हैं, वो खिले खिले नहीं बनते। तो आपने ज्यादा पानी ड्राई भी नहीं करना और ज्यादा पानी जो है रखना नहीं है। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम पे आपने दम लगाना होता है, क्योंकि बाज लोग जो होते हैं वो पानी जो होता है वो बिल्कुल ड्राई करके लगाते हैं, तो जो उनके थोड़े बहुत कच्चे राइस होते हैं वो भी उनके जो हैं सही से पकते नहीं हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, बिल्कुल लाइट सा पानी होना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। परफेक्ट इस टाइम पे आपने दम लगाना है, इससे पहले आपने दम नहीं लगाना। ये देखें, और दम हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके थे, तो अभी मैंने ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से जो डिश है वो डिकोर की है। तो अभी हम इस पे राइस ऐड करेंगे। देखिए, हमारे खिले खिले और कितने अच्छे राइस बने हैं। अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं तो आप मेरे तरीके से राइस बनाएंगे, आपके कभी भी चावल खराब नहीं होंगे। और इस तरीके से ही ये देखिए माशाल्लाह बहुत खिले खिले बने हैं, इसी तरीके से आपके राइस बनेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत खिले खिले लग रहे हैं। ये देखें, आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिया करें, कमेंट्स किया करें, व्यूज किया करें। ये देखिए, हमारा डिश आउट कितना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा है, क्योंकि आपका मेन पार्ट ही डिश आउट होता है, या रेसिपी बताने का तरीका ही यही होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।